नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति, इस अध्याय के मैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने जा रहा हूं, जो कि साथियों परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इस लेसन को पूर्ण रूप से अगर आपने नहीं करा है तो दोस्तों मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो दोस्तों वहां जाकर के आप इस पूर्ण या पूरे पाठ को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज दोस्तों जो हमें सामने दिख रहा है थोड़ा हम उसको नजर डाल लेते हैं। दोस्तों ये क्या, पहला एक क्वेश्चन ये याद रखना, भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो संसार में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों याद रखना 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो भूभाग का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक ये क्वेश्चन बन जाता है हमें। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि जो भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी याद रखना दोस्तों, जो हमारा ये भारत है, ये करके कुछ ऐसे बनता है हमारा। ठीक है, जो ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, गुजरात से लेके पूरा हमारा दोस्तों बांग्लादेश तक, इसकी जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम समुद्री तट की बात करें साथियों, समुद्री तट की, तो इसकी कुल लंबाई जो दोस्तों है वो भी याद रखना, किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के समूहों को लेकर के 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ा दिए थे, ये तो मैं सामने दिख गया इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो दोस्तों करते हैं अपनी आज की क्लास से स्टार्ट, जो कि हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोस्तों कर्क किस राज्य से नहीं गुजरती। जो कर्क मतलब कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। इसका ऑप्शन राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है, कौन से राज्य से या किस राज्य से नहीं गुजरती, वो है दोस्तों आपका उड़ीसा। अब मैं बता देता हूं कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों ये 6 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जो कि दोस्तों आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे देखो हमारा कौन सा राज्य है, उड़ीसा जो है दोस्तों, वो जो है क्या, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों याद रखना 6 तो ये है, 7वां त्रिपुरा से भी होकर के गुजरता है अपनी कर्क रेखा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। दोस्तों भारत का ये गुजरात, ठीक है, राजस्थान, फिर ये मैंने बना दिया जम्मू कश्मीर, फिर ये हमारा नेपाल सिक्किम से होता हुआ दोस्तों यहाँ, तो ये लगभग ऐसे ही बना दिया दोस्तों। तो इसका बोला सबसे पूर्वी देशांतर रेखा जो कि दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है। तो देशांतर रेखा की हमें उसका क्या बताना, डिग्री बताना, भारत का कौन सा पूर्वी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क क्या कहता है कि 97 डिग्री 25 पूर्व में है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूर्व की दिशा की ओर है। अब चलते हैं, हमारा ये तो क आंसर था। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। कहता है दोस्तों, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। दोस्तों यहाँ क्या बोलता है, देश बोला है। ठीक है, यहाँ पे कोई राज्य नहीं बोला, देश। कौन सा, नेपाल देश, जिनसे दोस्तों उत्तराखंड मतलब उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो वो है दोस्तों अपना आंसर नेपाल। ठीक है, अब चलते हैं चौथा प्रश्न। कहता है क्या है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती
जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कमरावती। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है। तो किस राज्य में जाएंगे दोस्तों? ये किसकी दोस्तों, एक तरीके से किसकी ये सॉरी, कवरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो ये कवरवती दोस्तों ये लक्षद्वीप में आती है। ठीक है, ओके। पांचवा प्रश्न हमारा, पांचवा प्रश्न क्या कहता है? मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, ऐसा देश कल्पना करो दोस्तों, जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। बताइए वह कौन सा देश है? भारत की जो सीमा है वो नहीं लगती दोस्तों। किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? भूटान की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है। तो ये ताजिकिस्तान जो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है वो ख है। तो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जो हमारे पूछे गए पहले अध्याय के ये 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसको दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आपने ही क्लास में ही याद कर लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।